लैला, तुम्हें बस 6 महीने के लिए नाटक करना है। मैं तुम्हें 6 महीने से एक भी दिन ज्यादा नहीं रखूंगा उस पागल खाने में। सर, पर बात यही है ना कि मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। अगर मैंने सच में उस लड़की को मारा होता तो मैं चुपचाप जेल में उम्र कैद बिता लेती। ये सब उन मिनिस्टर के बेटों की वजह से है और वो केस तो क्लोज हो गया था ना। 1 साल होने को आया है, अब दोबारा क्यों खोल रहे हैं केस? आई नो लैला, बट तुम्हें भी पता है कि उस जज को पैसों से खरीदा जा चुका है। बस ये मामला थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो तुम उस एसएलएम से बाहर आ जाओगी। आई हेट दिस। बस 6 महीने लैला, मैं तुम्हें 6 महीने बाद बेल पेपर्स के साथ मिलूंगा। टेक केयर। लैला मात्रे को एक छोटी लड़की के हिट एंड रन केस में जेल हुई थी। सच्चाई ये थी कि शहर के बड़े मिनिस्टर के 2 बिगड़े बेटों का किया धरा था वो सब। पर मिनिस्टर के बेटों को कौन सा जज सजा देगा? लैला के लॉयर ने उसके मेंटली अनस्टेबल होने का बहाना देकर उसकी सजा 6 महीने के लिए एक मेंटल असाइलम में करवा दी थी। छी, कैसा टूटा फूटा और पुराना पागल खाना है। यहाँ ज्यादा रहूंगी तो मैं सच में पागल हो जाऊंगी। इतना शोर भी है यहाँ, ये पागल लोग इतना चिल्लाते क्यों हैं? तभी कोई दरवाजा खोलता है। एक थोड़ी बूढ़ी औरत बिना मुस्कुराए लैला से बात करती है। मैडम, ये पागल खाना है, तुम्हारा घर नहीं, अंदर से कुंडी लगा के रखो। वो केयरटेकर ये सब बोल के लैला के कमरे से बाहर चली जाती है। लैला दरवाजे को कुंडी लगा के अपने बिस्तर में सोच में बैठी रहती है। तभी लैला की खिड़की पे कोई नॉक करता है। एक प्यारी सी लड़की खिड़की से अंदर देख रही है। हेलो, आपका नाम क्या है? पायल। हेलो पायल, मेरा नाम लैला है। आप यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी मम्मी यहाँ काम करती हैं और मैं दिन भर यहीं घूमती रहती हूँ। अच्छा पायल, आपको देख के मुझे ऐसा लग रहा है मानो आपको कहीं देखा है। क्या हम पहले मिल चुके हैं? याद आ जाएगा। अच्छा बताओ, आज से आप मेरे दोस्त हो ना? थैंक गॉड, यहाँ कोई तो नॉर्मल है। लैला उस असाइलम में पायल के अलावा और किसी से बात नहीं करती थी। लैला और किसी से बात नहीं करती थी, बस केयरटेकर बीच बीच में खाना देने आती थी। हर हफ्ते एक दिन सबको कमरे से बाहर गार्डन में घूमने दिया जाता था। ऐसे ही लैला के 2 महीने बीत गए और उसे पता भी नहीं चला। और फिर एक दिन, लड़की अपना खिड़की बंद करो, आज बारिश होने वाली है, कपड़े भीग जाएंगे। अच्छा ठीक है, बस थोड़ी देर में करती हूँ। अभी बंद करो, ऊपर से ऑर्डर आया है। ठीक है, कर लूंगी, बस थोड़ी देर उस लड़की से बात करूं, फिर कर लूंगी, वो आती ही होगी। लड़की, तेरा कमरा 3रे माले पे है, कौन सी बच्ची आएगी तुझे 3रे माले पे मिलने? खिड़की बंद कर चुपचाप। मैं वो हाँ, क्या 3रा माला? लैला कुछ जवाब नहीं दे पाती, वो बोलते बोलते रुक जाती है। केयरटेकर इतना बोल के कमरे का दरवाजा जोर से बंद करके चली जाती है। पायल, क्या मैं सच में पागल हो रही हूँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, मेरा कमरा 3रे माले पे नहीं है, वो औरत पागल है, मैं नहीं। लैला अपनी बातें दोहराते हुए अपने बिस्तर पे चढ़ के खिड़की से बाहर देखती है। उसका कमरा सच में 3रे माले पर होता है। लैला की आंखों के सामने बार बार पायल की शक्ल आती है और फिर अचानक से याद आता है कि रास्ते में जिस लड़की का एक्सीडेंट हुआ था वो पायल ही थी। लैला के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है। मुझे बाहर निकालो, दरवाजा खोलो, कोई तो दरवाजा खोलो। केयरटेकर लैला को चिल्लाते हुए सुनकर उसके कमरे में आ जाती है। क्या हो गया है पागल लड़की, तुझे चिल्ला क्यों रही है बार बार? प्लीज प्लीज आप मेरी बात समझिए, मैं इस कमरे में नहीं रह सकती, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज मुझे जाने दो। चुप, बिल्कुल चुप, यही तेरा कमरा है, तू यही रहेगी। तुम पागलों की बात मानने लग गए तब तो हो गया हमारा। मैंने नहीं मारा उसे, मैंने नहीं मारा उस लड़की को। चुप, बोला ना। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, प्लीज प्लीज, कोई मेरी बात सुनो। लैला दरवाजे के सामने रोते हुए ही सो जाती है।
उसकी आंखें खुली तो पायल खिड़की पे बैठी हुई है। उसने एक्सीडेंट वाले कपड़े पहने हुए हैं और उसके सर पर चोट लगी हुई है। वो मुस्कुराती है और लैला से पूछती है, दीदी याद आया कहाँ देखा था? लैला जोर जोर से चिल्लाती है, लड़की से माफी मांगती है, पर कोई उसकी नहीं सुनता। उस लड़की ने कभी भी लैला का साथ नहीं छोड़ा और लैला को एक इमेजिनरी लड़की दिखने के कारण पागल घोषित कर दिया गया। आज भी लैला के कमरे में पायल आती है और लैला चीख चीख के दरवाजा खोलने की विनती करती है, पर उसकी कोई नहीं सुनता।